चूँकि 26 अप्रैल को पूरा भागलपुर इस मरतबा वोट करेगा। 2024 का काफ़ी अहम वोट कहा जा रहा है कि काफ़ी खास इलेक्शन होने वाला है। भागलपुर में दो दिग्गज हैं और कहते हैं क्षेत्रीय राजनीति के दोनों ही बहुत बड़े हरफनमौल और खिलाड़ी हैं। अजीत शर्मा को भी इलेक्शन लड़ने की बहुत बड़ी अनुभव एक्सपीरियंस है और जीतने का भी अनुभव है। वहीं अजय मंडल भी कई मरतबा विधायक और सांसद रहे हैं। 5 वर्षों में अजय मंडल का विकास आपकी नज़र में और 3 टर्म का स्थानीय विधायक अजीत शर्मा का शहरी क्षेत्र जो भागलपुर विधानसभा है उसका विकास कैसे देखते हैं आप? अल्पसंख्यक जो योजनाएं आई हैं वो नीतीश कुमार जी के ज़रिए से काफ़ी बिहार में काम हुआ है। लोकसभा के चुनाव में तो नीतीश कुमार का चेहरा इस मरतबा कोई चर्चा भी नहीं है। सब लोग तो कहते हैं कि एनडीए का पार्ट है जेडीयू, तो मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अजय मंडल को वोट किया जाए। नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, बिहार के लिए काम किया है। भागलपुर के लिए अजय मंडल काम कुछ किए हैं? बिहार की तरक्की जिसने की है उसमें बड़ा रोल नीतीश कुमार का रहा। चूँकि लोकल स्तर पर कई गंभीर मुद्दे हैं जिसमें एयरपोर्ट का एक मुद्दा है, रेलवे मंडल का एक मुद्दा है। कहते हैं केला और मक्का की जो खेती होता है उसका जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं जिससे अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाए। उसी तरह से कहते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए यूनिट लगनी चाहिए थी जिसकी चर्चा कभी कभी शाहनवाज हुसैन साहब किया करते थे। इन सब चीज़ों पर कभी कोई चर्चा ही नहीं होती है। लोग कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते हैं आफ्टर 5 ईयर्स के बाद। भागलपुर में एयरपोर्ट होना ये बिल्कुल समझ लिए फ़र्ज हो चुका है, लाजिम हो चुका है। स्थानीय स्तर पर अजीत शर्मा ने भी कई टर्म के चुनाव जीते हैं विधानसभा के तौर पर। लोकल स्तर पर जो शहरी क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए, विधायक जी के नेतृत्व में कितना खुश है आप? हमें लगता है कि यहाँ की जो नगर पालिका है नगर उसका ज़्यादा रोल है, डेवलपमेंट में उसका ज़्यादा रोल होता है। भागलपुर के लोगों के लिए खानका पीर दमड़िया की तरफ से किस तरह के उम्मीदवारों को चुनने का एक सलाह होना चाहिए, अपील होना चाहिए? अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बहुत सी चीज़ें ऐसी लाई जा रही हैं जिससे अल्पसंख्यक पूरा तबका जो है वो मायूसी का शिकार होता है। लेकिन चूँकि ये वो कौम है जिसे खुदा ने पैगाम दिया है कि किसी भी हाल में मायूस नहीं होना है, आपको स्ट्रगल करना है और आगे बढ़ने की फ़िक्र में लगना है, अपना काम अंजाम देना है। यहाँ बिहार के मुखिया जनाब नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट है, तो हम तो नीतीश जी को देखकर ये समझते हैं कि बिहार के लिए उन्होंने किया है, अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने किया है। ऐसे मौके पर उन्हें भूलना नहीं चाहिए। नमस्ते, आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूँ इकरामुल हक। रमज़ान का आज आखिरी जुमा है। इस आखिरी जुमे के बाद लोग ईद की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। एक तो ईद की खुशियाँ और 5 सालों में मिलने वाली भारत के नागरिकों को लोकतंत्र का उत्सव या त्यौहार कहें, चुनाव का खुशी, दोनों पहलू पर आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। भागलपुर शहर के एक प्रतिष्ठित खानका के सजादा नसी, खानका पीर दमड़िया के सजादा नसी सैयद शाह फ़खरे आलम हसन साहब हैं, जो अपने सामाजिक सरोकार को लेकर के न केवल शहरों में जाने जाते हैं बल्कि हिंदुस्तान के स्तर पर भी जाने जाते हैं। बड़े ही मुखर तरीके से बात रखते हैं। राजनीतिक समझ भी उतनी ही अच्छी है जितनी धार्मिक और सांस्कृतिक समझ है। आज तो आखिरी जुमा है हसन भाई, क्या इस जुमे की कैसे होनी चाहिए खुशियाँ और रवानगी के आखिरी पड़ाव पर है रमज़ान, तो जो रोज़ा रखते हैं लोग किस तरह से ईद की तैयारी करते हैं और रोज़े के कितने फ़ायदे होते हैं, आखिरी जुमे में क्या करना चाहिए लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक का ये अज़ीम महीना जो इस कायनात को वजूद बख्शने वाले मालिक खालिक परवरदिगार आलम ने उन पर साया फ़गन फरमाया था, उसके शुक्राने के तौर पर ईद का त्यौहार और नमाज अदा की जाती है कि अल्लाह ने गुनहगार बंदों के लिए रहमत भरा महीना, मग़फ़िरतों का महीना, और जो इंसान अपने नफ्स का शिकार बनकर गुनाह के रास्ते पर चलते हुए अपने गुनाह की ज़िंदगी गुजार कर खुदा से दूर हो जाता है, उसको रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना देकर अल्लाह ताला अपने करीब करने का बेहतरीन मौका देते हैं। तो रहमत का अशरा गुज़रा, मग़फ़िरत का अशरा गुज़रा, अब ये आखिरी 10 दिन रमज़ान के, उसमें से भी 5 दिन गुज़र चुके और ये आज यौमुल जुमा है जिसको जुमातुल विदा के नाम से भी सारी दुनिया में लोग जानते हैं।
और नम आँखों के साथ और दिलों में गम लिए हुए मस्जिदों में करोड़ों की तादाद में आज जुमे की जुमातुल विदा अदा की जाएगी। एक तरफ रमज़ानुल मुबारक की रहमतों भरा महीना जाने का गम भी है, तो दूसरी तरफ आने वाली ईद की खुशी की लहर और उसकी मुसर्रत भी है। इसलिए तमाम अहले ईमान को खुश होना चाहिए कि उन्होंने रोज़ा रखा, रातों को तरावीह से इबादत के साथ रात को मुनव्वर किया और रमज़ान को अल्लाह के हुक्मों पर खरे उतर कर गुजारा। इस तरह उनको पूरी ज़िंदगी अल्लाह की मान कर, उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मान कर ज़िंदगी गुजारने का अज़्म इस रमज़ान में करना चाहिए। चूँकि 26 अप्रैल को पूरा भागलपुर इस मरतबा वोट करेगा। 2024 का काफ़ी अहम वोट कहा जा रहा है कि काफ़ी ख़ास इलेक्शन होने वाला है। भागलपुर में दो दिग्गज हैं और कहते हैं क्षेत्रीय राजनीति के दोनों ही बहुत बड़े हरफनमौल और खिलाड़ी हैं। अजीत शर्मा को भी इलेक्शन लड़ने की बहुत बड़ी अनुभव एक्सपीरियंस है और जीतने का भी अनुभव है। वहीं अजय मंडल भी कई मरतबा विधायक और सांसद रहे हैं। 5 वर्षों में अजय मंडल का विकास आपकी नज़र में और 3 टर्म का स्थानीय विधायक अजीत शर्मा का शहरी क्षेत्र जो भागलपुर विधानसभा है उसका विकास कैसे देखते हैं आप? अब जो इलेक्शन इधर 3 टर्मों से हो रहे हैं उनमें ऐसा महसूस होता है कि स्थानीय मुद्दे जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो गए हैं। लोग बस चेहरे पर पार्टी के नाम पर वोट करते हैं और मोदी जी का नाम पूरे मुल्क में लोग ले रहे हैं और दूसरी तरफ एक एनडीए अलाइंस है, इंडिया अलाइंस है। तो जाहिर है कि ये आसान इलेक्शन नहीं है, कड़ा मुकाबला है। लेकिन भागलपुर से नीतीश कुमार की पार्टी से जो अजय मंडल खड़े हैं तो लोग लोकल चेहरा न देखते हुए उनके मुखिया का चेहरा देखते हैं। तो हमको लगता है नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक जो योजनाएं आई हैं वो नीतीश कुमार जी के ज़रिए से काफ़ी बिहार में काम हुआ है। लोकसभा के चुनाव में तो नीतीश कुमार का चेहरा इस मरतबा कोई चर्चा भी नहीं है। सब लोग तो कहते हैं कि एनडीए का पार्ट है जेडीयू, तो मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अजय मंडल को वोट किया जाए। हाँ, ये लोग कहते हैं, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं सदाकत भी है। लेकिन नीतीश जी ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, बिहार के लिए काम किया है। भागलपुर के लिए अजय मंडल काम कुछ किए हैं? भागलपुर हमने बताया कि लोकल मुद्दे जो हैं वो गायब हो जाते हैं, गायब हो गए हैं। बिहार की तरक्की जिसने की है उसमें बड़ा रोल नीतीश कुमार का रहा है। तो हम नीतीश कुमार के चेहरे को देख रहे हैं। चूँकि लोकल स्तर पर कई गंभीर मुद्दे हैं जिसमें एयरपोर्ट का एक मुद्दा है, रेलवे मंडल का एक मुद्दा है। कहते हैं केला और मक्का की जो खेती होता है उसका जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसको प्रोसेस नहीं कर पाते हैं जिससे अर्थव्यवस्था और मजबूत हो जाए। उसी तरह से कहते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए यूनिट लगनी चाहिए थी जिसकी चर्चा कभी कभी शाहनवाज हुसैन साहब किया करते थे। इन सब चीज़ों पर कभी कोई चर्चा ही नहीं होती है। लोग कहीं ना कहीं ठगा महसूस करते हैं आफ्टर 5 ईयर्स के बाद। हाँ, चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, बल्कि चर्चा ही नहीं, भरपूर काम होना चाहिए। तो काम के लिए जो बड़ी शख्सियतें हैं जिन्होंने बिहार में काम किया वो भागलपुर को नज़रअंदाज अगर उन्होंने कहीं ना कहीं किया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भागलपुर के लिए काम करना चाहिए। सबसे बड़ा मौका अभी है कि भागलपुर में एयरपोर्ट होना ये बिल्कुल समझ लिए फ़र्ज़ हो चुका है, लाजिम हो चुका है। लोग परेशान रहते हैं। पटना, लखनऊ से, दिल्ली से और मुल्क के मुख्तलिफ़ क्षेत्रों से लोग 1 से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन पटना से भागलपुर 5 घंटे आने में लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी दिग्गज शख्सियतें, बड़ी इल्मी शख्सियतें, स्कॉलर्स, धर्मगुरु ये कहीं ना कहीं प्रोग्रामों में आने से गुरेज करते हैं। अगर इस मर्तबा साल 2 साल के अंदर एयरपोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ते हुए लोगों को दिखने लगे तो हम समझते हैं कि ये एक भागलपुर के लिए बड़ा काम होगा। नीतीश जी के काम से आप खुश हैं? जाहिर है कि स्थानीय स्तर पर अजीत शर्मा ने भी कई टर्म के चुनाव जीते हैं विधानसभा के तौर पर। लोकल स्तर पर जो शहरी क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए, विधायक जी के नेतृत्व में कितना खुश हैं आप?
नहीं, खुश और नाखुश होने की कोई बात ही नहीं है। लोग जो हैं वो जो उपेक्षा करते थे उसको अगर देखा जाए तो वाकई भागलपुर में उस स्तर का काम नहीं हो पाया है। लोग कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो दिखना चाहिए वो अभी तक नहीं दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ की जो नगर पालिका है उसका ज़्यादा रोल है डेवलपमेंट में, उसका ज़्यादा रोल होता है। और जो सरकारी नुमाइंदे होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनका जो है पूरा सहयोग और सपोर्ट होता है, तो फिर कोई शहर, कोई ज़िला जो है तरक्की करता है। आपस में समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, और भागलपुर को आगे बढ़ाने के लिए काम होना चाहिए। भागलपुर के लोगों के लिए खानका पीर दमड़िया की तरफ से किस तरह के उम्मीदवारों को चुनने का एक सलाह होना चाहिए, अपील होना चाहिए? नहीं, एक तरफ तो देखिए राजनीति ऐसी चल रही है कि जहाँ तोड़ की राजनीति है, नफ़रत की राजनीति है, और जहाँ जो है अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बहुत सी चीज़ें ऐसी लाई जा रही हैं जिससे अल्पसंख्यक पूरा तबका जो है वो मायूसी का शिकार होता है। लेकिन चूँकि ये वो कौम है जिसे खुदा ने पैगाम दिया है कि किसी भी हाल में मायूस नहीं होना है, आपको स्ट्रगल करना है और आगे बढ़ने की फ़िक्र में लगना है, अपना काम अंजाम देना है। और जहाँ तक सवाल है कि बड़ी शख्सियतों को, पार्टी के जो शीर्ष पर लोग बैठे हुए उनको देख कर वोट देना, तो यहाँ मोदी जी का तो कोई कैंडिडेट है नहीं। यहाँ बिहार के मुखिया जनाब नीतीश कुमार जी का कैंडिडेट है। तो हम तो नीतीश जी को देखकर ये समझते हैं कि बिहार के लिए उन्होंने किया है, अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने किया है। ऐसे मौके पर उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शुक्रिया, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खानका पीर दमड़िया के मुतवल्ली सजादा नसीह सैयद साहब फ़खर आलम हसन साहब थे, जो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का काम करने का जो मॉडल है वो ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल स्तर पर चुनाव के मुद्दे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। वो केंद्रीय स्तर के या फिर राज्य स्तरीय स्तर के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, और उसी मुद्दे के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को चुना जाता है। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ भी आप मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।